जितने भी जीव हैं छोटे या बड़े, इनको परावरेशम भूता नाम का, छोटे या बड़े समस्त जीवों के आत्मा, आत्मा का अर्थ कारण, जन्मदाता, यह पुरुष पर, जो परम पुरुष हैं। यह कहा जा रहा है कि जितने भी छोटे या बड़े जीव हैं सबके जन्मदाता श्री भगवान हैं, नारायण हैं, गर्भोदकशाही भगवान विष्णु हैं, सबके जन्मदाता। परावरेशम भूतानां आत्मा यह पुरुष परः स एव आसीत् इदं विश्वम कल्पान्ते अन्यं किंचन। एक समय ऐसा था परीक्षित, केवल यही पुरुष थे और कुछ भी नहीं था इस विश्व, ये विश्व नहीं था। कल्पांते, कल्प के अंत में, प्रलय काल में ये कुछ भी नहीं रह जाता, एक भी घर नहीं, न ये मोटर गाड़ी, न रोड, न आदमी, कुछ भी नहीं, न कोई ऑफिस, न कुछ भी, सबका प्रलय हो जाता है। पर एक व्यक्ति रहता है, वो है पुरुष पर, परम पुरुष श्री विष्णु, वे रहते हैं। और अन्य न किंचन, और अन्य कुछ भी नहीं। यह विश्व नहीं रहता है और अन्य कुछ भी नहीं रहता है, केवल श्री भगवान रहते हैं। तस्य नाभेरभूत पद्म पद्म कोश हिरणमय। ऐसे परम पुरुष के नाभि कमल से, नाभि से एक पद्म का जन्म हुआ, हिरणमय। वह कमल प्रकाशित हो रहा था, स्वर्ण जैसा था। वह कमल उत्पन्न हुआ। तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयं भूष चतुराननम। और हे महाराज परीक्षित, उस कमल पर 4 मुखों वाले श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। सुने मनु महाराज के वंश का वर्णन। वंश के मूल हैं श्री भगवान। अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वस्व। मैं देवताओं का, महर्षियों का, सबका आदि। तो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के भी पिता श्री भगवान है। भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर इस विश्व को बनाने वाले स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए। यहाँ तक लाए तो श्री भगवान और श्री ब्रह्मा जी, इस तरह से वंश चला। हम सबके भी वंश के प्रवर्तक श्री भगवान ही हैं। यह निर्विवाद है, क्योंकि परावरेशम भूतानां सबके जन्मदाता है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना जानना चाहिए कि हमारे जन्मदाता कौन है, हमारे बाप के या और सबके, कई पीढ़ियों के, और इस विश्व के भी। कहीं कोई पेड़ है, कहीं कोई पौधा है, गेहूं का पौधा है, वो सब भी वास्तव में भगवान से उत्पन्न हुआ है। एक एक व्यक्ति और जीवन में जो भी आवश्यक चीज है, सबके सप्लायर, सबको देने वाले श्री विष्णु हैं, श्री भगवान है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले परम पुरुष श्री भगवान थे और उनके अलावा और कुछ नहीं था। उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। मरीचिर मनुष्यस्तस्य यज्ञ तस्यापि कश्यप। और ब्रह्मा जी के ऐसे अनेक पुत्र हुए, लेकिन मनु महाराज जिस वंश में उसको गिनाया जा रहा है। ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से कश्यप जी का जन्म हुआ। कश्यप जी से माता अदिति के गर्भ से विवस्वान का जन्म हुआ। तो श्री भगवान और फिर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से मरीचि, और मरीचि से कश्यप, चौथी परंपरा है कश्यप। कश्यप जी की पत्नी माता अदिति हैं। ऐसे अनेक इनकी पत्नियां हुई कश्यप जी की, जिनमें एक अदिति है। इसी माता अदिति से भगवान वामन देव का जन्म हुआ। 12वें पुत्र हैं भगवान वामन देव।
और पहला पुत्र है विवस्वान। तो मरीचि और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान अपनी संज्ञा नामक पत्नी से मनु महाराज को जन्म दिए। सत्यव्रत जिनका नाम है इस समय सत्यव्रत। विवस्वान के पुत्र हुए मनु, सत्यव्रत महाराज, और मनु के पुत्र हो गए इक्ष्वाकु आदि। आगे बात आएगी। मरीचि मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततो दित्यां विवस्वान भवत्सुतः। माता अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, इसीलिए इसको दाक्षायणी कहा गया है। यहाँ दाक्षायणी से विवस्वान का जन्म हुआ कश्यप जी के द्वारा। ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञाया मास भारत। हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, विवस्वान से श्राद्ध देव का जन्म हुआ। इनका नाम है सत्यव्रत। दो नाम है, श्राद्ध देव और सत्यव्रत। और सत्यव्रत महाराज अपनी श्रद्धा नामक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। श्रद्धायां जनयामास 10 पुत्रांश आत्मवान। ये सत्यव्रत महाराज आत्मवान है। आत्मवान का अर्थ होता है भगवत भक्त। आत्मा का अर्थ वास्तविक है भगवान, और वान माने वाला। जो भगवान वाला है अर्थात भगवान का परम भक्त, जितेंद्रिय। 10 पुत्र उत्पन्न किया महाराज सत्यव्रत ने, मनु महाराज ने, अपनी श्रद्धा नामक पत्नी के गर्भ से। लेकिन ये पूर्ण जितेंद्रिय रहे। काम वासना से प्रेरित होकर के इन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया। आत्मवान शब्द बता रहा है। ये जितेंद्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, श्री विष्णु के भक्त हैं। उन्होंने 10 पुत्र पैदा किए। कौन कौन, यहाँ फिर से गिना रहे हैं। इक्ष्वाकु नृगशर्याति धृष्ट धृष्ट करुषतां नरिष्यन्तं प्रशद्रं च नभुगं च कविं विभु। समर्थ श्री सत्यव्रत महाराज 10 पुत्र उत्पन्न किए श्रद्धा से। इक्ष्वाकु, नृग, सर्जाति, द्विष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। 10 पुत्र उत्पन्न। 10 पुत्र उत्पन्न करने से पहले महाराज मनु को एक और पुत्री हुई। उस कथा को यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अप्रजस्य मनो पूर्वम वशिष्ठो भगवान किला मित्रा वरुणयोर यष्टिम प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। अप्रजस्य मनो पूर्वम, जब मनु महाराज को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था, इन पुत्रों के पहले उनको जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं था, तो सत्यव्रत महाराज अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी से निवेदन किए। तब वशिष्ठ जी ने मनु महाराज के पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में मित्र देवता और वरुण देवता की पूजा की गई। मित्र देवता और वरुण देवता दोनों भाई हैं, सहोदर। माता अदिति के ही पुत्र हैं दोनों। इनकी पूजा वशिष्ठ जी ने किया महाराज मनु को पुत्र देने के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से पूजा हुई। तत्र श्रद्धा मनो पत्नी होतारम समय आचतम। जब ये बात निश्चित हो गई कि वशिष्ठ जी मित्र और वरुण देवता की पूजा कराएंगे, पूजा चालू भी हो गई। मनु महाराज की पत्नी श्रद्धा आकर के जो हेड पुजारी थे उनसे धीरे से बात की। जो यज्ञ करा रहे थे, जो सबसे बड़े अर्धवायु कहा जाता है,
अदरवाइज उनके पास वे हेड थे, उनके पास आकर के श्रद्धा से बोली, तत्र श्रद्धा मनु पत्नी। देखिए कभी कभी इतना डिफरेंस हो जाता है। मनु महाराज भगवान के परम भक्त हैं, परंतु वे पुत्र चाहते थे, पर उनकी पत्नी पुत्री चाहती थी। उसने सोचा कि बाद में तो पुत्र हो ही जाएंगे, ये तो इतने समर्थ हैं, लेकिन हमको पहले एक बेटी चाहिए। माता श्रद्धा ने सोचा, तो होतारम समयाचत, होतारम होता से जो हवन करते हैं, जो सबसे हेड, उनसे समयाचत, उसने प्रार्थना किया, मेरी इच्छा है कि मुझे पुत्री हो, ऐसा हवन कीजिए, ऐसा यजन कीजिए कि हमको पुत्री प्राप्त। दुहित प्रथम उपागम्य, और पुत्री प्राप्ति के लिए वो गई हवन करने वाले हेड पुजारी के पास, और प्रणिपत्य पयोव्रता, वो दूध पूरे यज्ञ के समय में दूध पी करके व्रत कर रही थी, यही उसका नियम था। कोई आराधना करने के पहले शुद्ध होना जरूरी है। ये नहीं कि अंत सम जहां तहां समोसा क्या क्या खाते रहे और यज्ञ भी हो रहा है। ये दूध पी करके व्रत कर, पयोव्रत है, इसका मतलब है कि दूध पीना ही जिसके आहार के रूप में निश्चित किया गया था, वो है पयोव्रत, दूध पी करके भोजन कर। जहां तहां किसी रेस्टोरेंट में और इधर उधर अंट संग खा लेना, बोतलों में बंद पेय पीना है, तो इससे सिद्धि नहीं मिलती है। तो पयोव्रता थी, दूध पीने का व्रत ली थी। प्रणिपत्य, वो जा करके हेड पुजारी के पास प्रणाम करके और कही अपनी इच्छा को कि आप ऐसा यजन कीजिए कि हमें पुत्री प्राप्त हो। तो जो हेड पुजारी थे उन्होंने भेजा एक पुजारी को, हेड पुजारी के अधीन कई पुजारी थे यज्ञ कराने वाले, तो उनमें से एक को भेजा, कहा कि ऐसा संकल्प करो कि श्रद्धा को पुत्री प्राप्त, मनु महाराज को पुत्री प्राप्त। तो बड़े श्रद्धा से स्वीकार किए और समाहित चित्त, एकाग्रचित हो करके और वसत का उच्चारण करते हुए उन्होंने हवन किया। होतुस्तव्य विचारण कन्येला नाम साभवत, तांग विलोक्य मनु प्रहनात हृष्ट मना के। हवन करने वाले के संकल्प की विषमता से जब वो हवन किए तो यज्ञ कुंड से ईला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। लड़का न होकर के लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम ईला रखा। उन्हीं ब्राह्मण ने जिन्होंने हवन किया था उन्होंने कहा ईला, ईला इसका नाम। ईला लक्ष्मी जी का नाम है और पृथ्वी को भी ईला कहते हैं। तो जब ये हल्ला हुआ यज्ञ मंडप में कि संतान हो गई, संतान हो गया, तो फिर मनु महाराज आए देखने के लिए। देखिए कि ये कुमार नहीं है, ये तो कुमारी है। प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न उतना नहीं। यद्यपि बिल्कुल संतान नहीं था, इस कारण से प्रसन्नता हुई, बच्ची हुई है, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे उत्तराधिकार के रूप में कोई पुत्र प्राप्त हो जो शासन करेगा, प्रजा का पालन करेगा। तो उससे ज्यादा प्रसन्न होते, तो पूरा प्रसन्न नहीं हुए। फिर गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा, 2 श्लोक में बोलते हैं, भगवान किम इदम जातम कर्म वो ब्रह्म वेदिना वादिना। गुरुदेव आप सभी ब्राह्मण हैं और वेद के अनुसार आपका आचरण है, वेद बोलते भी हैं, वेद के अनुसार चलते भी हैं,
तो संकल्प पुत्र प्राप्ति का किया गया, तो ये पुत्री कैसे हो गई? ये कैसे हो गया? किम इदम जातम, ये क्या हुआ? कुतः संकल्प वैषम्यम, संकल्प में विषमता क्यों हुई? जब पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प आपने किया तो पुत्री कैसे हो गई? पहले मन के सोचने के अनुसार ही संतान उत्पन्न होता था। आज भी जो संतान उत्पन्न हो रहा है, बच्चे हो चाहे बच्ची हो, वास्तव में वो पिता के और माँ के मनोभाव के अनुसार ही जन्म लेते हैं। उनका मनोभाव ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पर पहले तो प्रकट ही चेंज किया जा सकता था, संकल्प के अनुसार तुरंत चेंज हो जाता था। मनु महाराज चाहते थे कि हमारी जो पुत्री है यह पुत्र बन जाए। ये ध्यान रखिए कि आजकल के लोगों जैसे मनु महाराज नहीं थे। वो पुत्री नहीं चाहते थे, पुत्र चाहते थे। आजकल जैसे लोगों को सिखाना पड़ रहा है स्त्री भ्रूण हत्या मत कीजिए, ये सिखाना पड़ रहा है। आज का आदमी तो राक्षस हो गया है, बच्चों को मार देना गर्भ में या बच्चियों को मार देना। तो मानव का ये भाव नहीं है, मानवता नहीं है, दानवता है वास्तव में, बच्चों की हत्या करना गर्भ। एक दृष्टि से विचार करें तो कितना समता से युक्त संसार था। महाराज चाहते थे पुत्र, और उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ जी ने भी यही संकल्प किया होगा। लेकिन वशिष्ठ जी को भी इस बात का पता नहीं था, और श्रद्धा ने हेड पुजारी से कह दिया कि मुझे पुत्री प्राप्त होना चाहिए, इसलिए आप संकल्प कीजिएगा पुत्री प्राप्ति का। तो उन्होंने संकल्प किया और पुत्री प्राप्त हो गई। तब इस पर मनु महाराज वशिष्ठ जी से कहे कि ये क्या हुआ? ऐसे संकल्प की विषमता क्या हो? जैसे देवता कोई झूठ बोल दे ऐसे ही घटना हो गई। देव समाज में देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं। झूठ बोलना मनुष्यों का काम है, बिना झूठ बोले चल ही नहीं सकता है मनुष्यों का काम। देख रहे हैं चारों तरफ। एक बार लिखा गया है वेद में कि ब्रह्मा जी या भगवान देवताओं को बनाए सत्य बोलने के लिए और मनुष्यों को उत्पन्न किए झूठ बोलने के लिए। यदि कोई टोटल सत्य बोलने वाला आदमी हो तो आश्चर्य हो जाए, खोजने पर भी मिलना कठिन है जो कभी झूठ ना बोला। लेकिन देवताओं में 100% ऐसे लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोले। सत्य बोलना या देवत्व। आज के युग में तो बात की बात में आदमी झूठ बोलने में थोड़ा भी शर्म नहीं, संकोच नहीं, कुछ नहीं। और ये जीवन का स्टाइल ही बना लिया गया। चलेगा ही नहीं, बिना झूठ बोले चलेगा। चलेगा तो चलने का मतलब क्या है? चलेगा ही नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पाप पयो निधि जनमन मीना। ये पाप समुद्र के समान है और पाप बिल्कुल मीठा जल से युक्त समुद्र, और उसमें मनुष्यों का जीवन कलयुग में जो मन है वो मछली की तरह आनंद लेता है पाप करने में। पाप पयो निधि जनमन मीना। तो इस प्रकार यह भी एक समता है। कितनी लालसा है, माँ को लालसा है कि हमें बेटी प्राप्त हो, और उसने अपने पति से परामर्श भी नहीं किया, अपने गुरु से हेड पुजारी से जाकर कह दिया कि हमको बेटी और हो गया। तो मनु महाराज ये कह रहे हैं कि ये हुआ कैसे? ये तो ऐसे आश्चर्य की बात है जैसे देवता में कोई झूठ बोल दिया। इतना आश्चर्य की बात। देवेशु अनृतम इवा, देवताओं में असत्य जैसी ये घटना हो गई।
तो जब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, तो कहते हैं यूयम मंत्र विदो युक्ता तपसा दग्ध किल विषा। अगर देखा जाए यज्ञ कराने में हवन करने वाले ऋत्विक पुरोहित आदि, तो आप लोग एक नंबर के सर्वश्रेष्ठ होता है। यूयम, आप सभी मंत्र विदा, वेद मंत्रों को ठीक से जानने वाले हैं। यूयम मंत्र विदा और युक्ता, युक्ता का अर्थ है कि आप अपने धर्म में, वेदाध्ययन में, मंत्र जप आदि में लगे रहते हैं, पवित्र। तपसा दग्ध किल विषा, और आप सभी तपस्या के द्वारा सब प्रकार के किलबिश, पाप को दग्ध कर चुके हैं। आप लोगों से कोई पाप नहीं हुआ, परम पवित्र है। कुतः संकल्प वैसे में, तो संकल्प विषमता कैसे हो गई? जैसे देवताओं में कोई झूठ बोल दे, इस तरह से ब्रह्म विक्रिया नहीं होनी चाहिए। वेद का ऐसा उल्टा फल नहीं होना चाहिए। आप कुछ उपाय कीजिए। तम निशम्य वचस तस्य भगवान प्रपितामह। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे प्रपितामह वशिष्ठ जी मनु महाराज की ये बात सुन करके और सोचने लगे, और उन्होंने कहा, वो समझ गए कि ये जो हेड पुजारी थे, और उन्होंने जिस पुजारी को भेजा ब्राह्मण को, तो उसने उल्टा संकल्प किया। वो समझ गए बिना संकल्प के ऐसी पुत्री हो ही नहीं सकती थी। तो उसने संकल्प किया होगा पुत्री का। तो पूछे, तुम सही सही बताओ, ये आखिर बेटी कैसे हो गई? पुत्र, बेटा उत्पन्न करने के लिए मंत्र पढ़ा गया, तुम्हारा संकल्प था, तो ये कैसे बेटी हो गई? तो उसने कहा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव, रानी ने, श्रद्धा ने आकर के हमसे कहा कि हमको बेटी चाहिए, तो इसलिए मैंने वेद मंत्र का ऐसा उच्चारण किया कि उसका फल बेटी होना चाहिए। तब वशिष्ठ जी आश्वस्त हुए कि अच्छा अच्छा ये बात है। फिर कहते हैं, एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारतः। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, जो आपका होता है, होता माने हवन करने वाला था, उसके संकल्प विषमता से यह विषम फल हुआ है। इसने दूसरा संकल्प किया है। उसे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों संकल्प किया? तो उसने कहा कि महाराज, रानी ने हमको आज्ञा दिया कि ऐसा मंत्र पढ़िए, ऐसा जजन कीजिए कि बेटी प्राप्त। ओ तो फिर वशिष्ठ जी कहते, तथापि साधिष्यते सुप्रजा तुम स्वतेज से। फिर भी मैं अपने तेज से, अपने ब्रह्म विद्या के बल से, मैं आपके इस संतान को सुप्रजा बना दूंगा। मतलब मैं इसको पुत्र के रूप में बना दूंगा। ठीक, अब चिंता मत कीजिए। इतना कहकर के भगवान वशिष्ठ देव भगवान विष्णु का यजन किए, एक छोटा सा यज्ञ किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तब भगवान ने वर दिया वशिष्ठ जी को कि ठीक है, यह इला पुरुष हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद देते ही जो डीटी थे घर में, उन्हीं पूजा की गई। तो डीटी ने, देवता ने, मूर्ति में डायरेक्ट कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, ये इला आपका पुत्र हो जाए, पुरुष हो जाए। तो भगवान के ऐसा कहते ही इला तुरंत राजकुमार हो गए। देखिए वेद का प्रभाव और ऋषियों का प्रभाव, भगवान के शक्ति। तुरंत वो इला पुरुष हो गए। तस्मै काम वरम तुष्टो भगवान हरिश्वरम तदो इला अभवत न सुदम्न पुरुषर्षभ। स एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने। अब एक और विचित्र बात सुनिए। ये तो लड़की उत्पन्न हुई थी, उसको लड़का बनाया गया। तो एक दिन वो लड़का, जिसका नाम था सुद्युम्न, इला से जब पुरुष हुआ तो उसका नाम हुआ सुद्युम्न। तो वह अपने कुछ मंत्रियों के साथ
अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर चढ़कर उत्तर दिशा की तरफ गया, मृगया के लिए, वन में भ्रमण के लिए। तो चलते चलते चला गया इलावृत वर्ष में। तस्मिन प्रविष्ट एवं असौ सुदुम्न, उस सीमा में प्रवेश करते ही वो सुदुम्न फिर लड़की हो गया। केवल सीमा में प्रवेश करते, और कुछ किए नहीं बेचारे। सब जितने भी लोग थे सब स्त्री हो गए। प्रवेश करते, सुखदेव गोस्वामी कहते तस्मिन प्रविष्ट एवं असौ सुदुम्न, केवल प्रवेश भर किए और प्रवेश करते ही सब स्त्री हो गए। उसने देखा अपने को, सुदुम्न देखा तो वो बिल्कुल लड़की हो गया था। अब इसके बाद वो सैनिकों को देखा तो महिला पुलिस हो ही गए। जितने थे सब चेंज हो गए तुरंत। तो एक दूसरे को देखने लगे, वीक्षमाणः परस्पर। तदा तदनुग्रह सर्वे आत्मलिंग विपर्जयम् दृष्ट्वा विमंशो भुवन वीक्षमाणः परस्पर। बड़े विस्मित हुए अपने अपने को पहले देख करके, फिर दूसरे को देखने लगे। वीक्षमाणः परस्परम, तो देखे वो भी स्त्री हो गया, वो भी स्त्री हो गया, वो भी स्त्री के अलावा कोई पुरुष था ही नहीं वहां। घोड़े सब घोड़ी हो गए। वो बेचारे वो लड़के सब पुरुष बहुत चिंता में पड़े, विमंशो हुआ। क्योंकि अब यहाँ पर विचार किया जा सकता है कि भाई पुरुष की अपेक्षा स्त्री का हीन इतना अधम है कि वे सब उदास हो गए, वे सब खिन्न हो गए। भाई ये क्या कंडम शरीर मिल गया। इंफीरियर शरीर है वास्तव में स्त्री का, पुरुष का शरीर होना अच्छा है। उसमें भगवान को समझने की ज्यादा योग्यता रखती है। या और भी मान लीजिए वो लोग पुरुष थे और राजकुमार आगे चलकर राजा बनता और सब मंत्री लोग उसके मंत्री थे ही, लेकिन अब स्त्री हो गया तो बड़ा उसे खेद हुआ, तो मैं किसी काम का नहीं रहा। वो सोचने लगा, बेकार शरीर मिल गया। एक दूसरे को देखने लगे, बड़ा खिन्न हुए, अब क्या किया जाए। उसी समय हाँ, तो महाराज परीक्षित प्रश्न की इस घटना को सुनकर, अरे उस देश में, उस स्थान में कौन सी विशेषता थी कि उसमें प्रवेश करते ही वो स्त्री हो गया? उस स्थान के बारे में क्या गुण था, क्या बात थी कि उस स्थान में प्रवेश करते हैं वो व्यक्ति स्त्री हो? कोई आजकल ऐसा कोई स्थान देखते हैं कि कोई किसी जगह, किसी टाउन में या किसी सभा में, किसी रूम में जाते ही स्त्री हो जाए? ऐसा नहीं होता। मेकअप करके, कपड़ा बदल करके भले नकली स्त्री हो जाए, लेकिन वास्तव में कोई नहीं हो सकता है। आज भारत में है और अमेरिका गया तो एयरपोर्ट पर उतरते ही सब स्त्री हो जाए। ये तो बहुत भारी आश्चर्य की बात है। जो पुरुष है तो है, पूरा जीवन भर पुरुष ही रहता है, लेकिन बीच में ऐसा चेंज होना केवल स्थान बदलने से, तो एक बहुत भारी आश्चर्य की बात है। महाराज परीक्षित ने पूछा कि क्या बात थी, किसने उस स्थान को ऐसा किया था कि वहां कोई भी प्रवेश करे तो स्त्री हो जाए? कृपया हमारी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकावाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयस्तत्र सुव्रताः दिशो वित्तिमीरा भाषा कुर्वन्तः समुपागमन्। एक बार भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कुछ ऋषि लोग जो सुव्रत थे, सुव्रत का थे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले ब्रह्मचारी,
हो सकता है सनकादिक ऋषि लोग होंगे, तो कोई जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ऋषि लोग भगवान शिव के पास गए, जा रहे थे कि कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे। भगवान शिव से बड़ा सत्संगी कोई नहीं, कोई काम धंधा जॉब वो कुछ नहीं उनका, केवल भगवान की कथा कहना, कीर्तन करना, जप करना, बस यही काम। तो ऋषि लोग गए बड़े आनंद से कि हम भगवान शिव के साथ सत्संग करेंगे। और ऋषि कितने तेजस्वी थे, दिशो भी तिमिरा भाषा, अपने प्रकाश से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे, जगमग कर रहे थे। परम ऋषि सब थे, ब्रह्मचर्य पालन में दृढ़ व्रत। तो भगवान शिव के का दर्शन करने, उनका सत्संग करने सब गए। उन ऋषियों को देख करके माता पार्वती जी झटपट वस्त्र पहन ली। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के साथ वो मग्न थी। ये ईश्वर की लीला है। सामान्य मनुष्यों को इसको अन्यथा भाव से नहीं लेना चाहिए। अरे भगवान शिव के साथ पार्वती जी नग्न रहती हैं और ये दोनों रमण करते हैं, कैसा? वह स्थिति दूसरी है। जैसे जमीन पर कारें चल रही हैं, बस चल रही है, इनका नियम दूसरा है। आकाश में वायुयान जाता है, उसका नियम दूसरा है। वो कितना सिग्नल लांघता हुआ जाता है, कितना लाल सिग्नल हो, कुछ भी हो पृथ्वी पर, वहां उसको लांघेगा, जाएगा, इसके लिए दोष नहीं है। और ये नहीं कि आप पृथ्वी पर लाल सिग्नल देख करके वो रुके और वहीं गिर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अधिकार दूसरा है। भगवान शिव ईश्वर है, देवता है, मनुष्यों का नियम उन पर लागू नहीं है। अतः उनमें दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अधपात हो जाएगा। भगवान शिव पार्वती जी के साथ 11वें वर्ष में रहते हैं, जहाँ केवल पुरुष शिव जी हैं, बाकी सारी स्त्रियां हैं। वहां पर पंचम स्कंद में वर्णन मिलता है। कब से व्यवस्था दी गई? जब ऋषि लोग जा रहे थे भगवान शिव का सत्संग करने, तो पहुंचे, पहले से उन लोगों को कोई नो एडमिशन अभी लिखा हुआ था नहीं। वो लोग चले गए, जाते ही रहते हैं जहां तहां, और भी शिव जी के पास जाने में कोई रुकावट नहीं थी। तो माता पार्वती जी अंबिका ने देखा ऋषियों को, तो झप्पट वस्त्र पहन ली, बड़े लज्जा में पड़ी, क्योंकि उस समय भगवान शिव उनका चुंबन आलिंगन वगैरह कर रहे थे। वो ईश्वर की लीला है। इनको जब देखा ऋषियों की दृष्टि पड़ गई, दोनों को प्रत्यावेश में देखा। उन लोगों ने देखा तो तुरंत दृष्टि नीचे कर लिए। ऋषियों की दृष्टि करने से पहले ही पार्वती जी ने देख लिया, तो अपने पति के गोद से उठ करके अपना वस्त्र पहन ली। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि ऋषि लोग अब फिर उधर आगे गए ही नहीं। अब वहीं से उनका पैर पीछे चला और वे अब कैलाश न जा करके बद्रिकाश्रम गए भगवान का दर्शन करने। उनके मन में थोड़ी सी भावना हुई कि हम गलत स्थान पर आ गए, तो जाए अब भगवान का दर्शन करेंगे तो मन पवित्र होगा। नर नारायण भगवान जो तपस्या में रहते हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, उनके पास चलेंगे, उनका दर्शन करेंगे। माता पार्वती को इस बात से बड़ा दुख लगा कि साधु महात्मा हमारे घर आ रहे थे और वे नहीं आए, चले गए। भगवान शिव से अफसोस करने लगी कि साधु लोग नहीं आए और चले गए। तब भगवान शिव ने व्यवस्था दिया पार्वती जी के लिए कि अब इस इलावृत वर्ष में कोई भी व्यक्ति पैर रखते ही स्त्री हो जाएगा। उन्होंने वरदान दिया, इस सीमा में तो स्त्री हो जाएगा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि स्त्री से स्त्री को लज्जा नहीं लगती है। तो भगवान शिव का वचन था, जो ईश्वर है उसके कहने से सब कुछ हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। बेचारा वो लड़का नहीं जानता था सुदूर में उस देश का प्रभाव, उसके सीमा में जाते हुए स्त्री हो जाएगा। तो स्त्री हो गए वे सब लोग, और इधर उधर घूमने लगे।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋषि लोग दोनों के शिव पार्वती के रमण को देख करके निवृत्ता वहां से लौट गए और नर नारायण आश्रम चले गए। तब से भगवान शिव ने व्यवस्था दिया अपनी प्रिया का प्रिय करने के लिए कि स्थानम यह प्रविशेत एतत् सवै जोषित भवेत्। कोई व्यक्ति जो इस सीमा में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। ततः ऊर्ध्वम वनम तद्वै पुरुष वर्धयन्ति। उसी समय से जितने भी पुरुष हैं वो सब उस क्षेत्र को तिलांजलि देते, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, जाते ही स्त्री हो जाए। किसी को अगर स्त्री बनने की लालसा हो तो उधर चले जाना चाहिए, लेकिन पुरुष जो वास्तव में मर्द होगा वो सब वर्जयन्ति, वो उधर नहीं जाते थे। कौन स्त्री बनने जाए? ततः ऊर्ध्वम वनम तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति। उसी समय की घटना है, वह इला सुदुम्न से फिर इला बन गई और अपने सखियों के साथ घूम रही थी। और उसकी सखी कौन? वही सब मंत्री आदि थे, सब सखी हो गए, उनके साथ घूम रही थी। उधर हिमालय में बुध, भगवान बुध के जो ग्रह के अधिपति है ये बुध है, मंगल बुध है। तो बुध नामक ग्रह के जो स्वामी हैं वे विवाह से पहले तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आश्रम बनाया था, वहां तप कर रहे थे। तो अपने आश्रम के समीप ही उन्होंने परम सुंदरी इला को देखा। जब विवाह के योग्य हो गई थी तो बुध ने इच्छा किया कि यह मेरी पत्नी हो जाए। और इला ने भी जब राजेश्वर सोमराज के पुत्र बुध को देखा तो उसकी भी इच्छा हो गई कि हमारे पति बने। तो उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया और गर्भाधान किया बुध ने इला में। तो इला से पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ आयल। इला का पुत्र होने से उसको आयल कहा गया। और पुरुरवा उनका जस बहुत बड़ा हुआ था। तो इस प्रकार बुध से पुरुरवा का जन्म हुआ। देखिए, ये सुदुम्न वास्तव में विवस्वान के वंश में उत्पन्न हुआ विवस्वान के वंश में। लेकिन जब वो लड़की था तो चंद्र वंश की वंशावली में भी उसकी भूमिका हुई। फिर बुध से पुरुरवा उत्पन्न हुए, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष, नहुष से जजाति, इस तरह की परंपरा चल। इसके बाद सुदुम्न जो लड़की बन गया था फिर आया अपने नगर में और अपने सैनिकों के साथ जो उसकी सखियां बन गई थी। सबसे पहले सुदुम्न ने अपने गुरु महाराज की याद किया, वशिष्ठ जी की। इनकी शक्ति होगी तो फिर हमको पुरुष बना देंगे। पहले लड़की हुआ था तो लड़की से उन्होंने लड़का बना दिया। और उधर 11वें वर्ष में गए तो शिव जी ने फिर लड़की बना दी। तो फिर याद किया कि हम अपने गुरु महाराज की शरण लेंगे, वशिष्ठ जी की, तो हमको फिर पुरुष बनाएंगे। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर की पूजा किया वशिष्ठ जी ने। भाई शंकर जी ने लड़की बनाया था तो अब उनकी स्तुति किए। भगवान शिव प्रकट हो गए, कहे कि देखो मैंने, वशिष्ठ जी से कहे कि मैंने वचन दिया है कि इस सीमा में जो आएगा स्त्री हो जाएगा और तुम मेरी पूजा किए हो, तो ये भी मिथ्या, ये असत्य नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि उस वचन की रक्षा के लिए और आपके वेद के द्वारा आराधना की बात को सत्य करने के लिए ये 1 महीना स्त्री रहेगी और 1 महीना पुरुष। तो क्या करें? दोनों तरह के वचन भगवान शिव कहते हैं। मासम स्त्री स्वभाविता मासम पुमान, 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री। तो सुदुम्न ने 1 महीना जब पुरुष रहता था तब तो कचहरी में, राज दरबार में बैठता था। और जब
ये महीना पूरा हो जाता था, वो ठीक 1 तारीख को ही बदल जाता होगा तय, मतलब तो भारतीय गणना के अनुसार, अंग्रेजों की गणना के अनुसार में जिस दिन स्त्री होना होता था उस दिन बेचारा वो तो साड़ी पहन अब अंतःपुर में रहता था, और 1 महीने के बाद फिर पुरुष। जनता ने पसंद नहीं किया, राज्य की जनता जो थी सबको पता लग गया कि अगर अरे 1 महीना ये स्त्री रहता है बेकार, राजा किस काम का, तो वो लोग खुश नहीं थे। अंत में उस सुदुम ने अपने पुत्रों को राज्य दे करके वन में चला। वैसा कहते हैं कि सुदुम ने चूंकि स्त्री के रूप में था तो उसने बच्चा पैदा किया था, तो पुरुरवा महाराज थे, तो पुरुरवा महाराज को राज्य दे करके वन में चला गया। प्रतिष्ठान पुरपति झूसी के राजा थे पुरुरवा महाराज, प्रयागराज में झूसी है वहां। इस प्रकार ये वंश परंपरा है। ऐसे सुदुम्न को 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, उत्कल, गय और विमल। ये सब दक्षिण के राजा थे। वो कुछ काल बीतने पर सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे करके वन में चला गया भगवान की आराधना करने के लिए। इस प्रकार से एक कथा है। इस कथा का मैं यही विश्राम देता हूँ। एक अध्याय की कथा भी पूरी हो गई। भगवान की कृपा से शांति रही। तो ऐसे तो ये विद्रुप हो ही गया है पंडाल, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं हुआ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन करने वालों को और सुनने वालों को। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।